इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के ऐसे रहस्य जिन्हें कोई भी नहीं जानता, और ये रहस्य अब एक गहरा राज बन चुके हैं। तो चलिए जानते हैं। शुरुआत एक दस्तावेज जिसने दुनिया को हिला दिया। वह सुबह किसी बड़ी खबर की तरह शुरू नहीं हुई थी। न कोई अलर्ट, न कोई ब्रेकिंग न्यूज, न किसी चैनल पर लाल पट्टी। दफ्तर वैसे ही खुले, अदालतों में रोज की तरह तारीखें पड़ी और लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे। लेकिन कुछ ही घंटों में यह साफ हो गया कि जो सामने आया है वह सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है। यह उस भरोसे की परीक्षा थी जिस पर पूरी व्यवस्था खड़ी मानी जाती है। अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से कुछ सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। ऐसा बहुत कम होता है कि यह विभाग इतनी मात्रा में इतनी संवेदनशील जानकारी को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराए। आमतौर पर ऐसे रिकॉर्ड दशकों तक बंद अलमारियों में रहते हैं, कानून, गोपनीयता और राष्ट्रीय हित के नाम पर। लेकिन इस बार हालात अलग थे। एक नए कानूनी प्रावधान के बाद वर्षों से संकलित रिकॉर्ड का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक दायरे में आया। इन दस्तावेजों को न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया, न ही किसी मंत्री ने इन पर बयान दिया। इन्हें बस सिस्टम पर डाला गया, शांत तरीके से, बिना किसी घोषणा के। यही चुप्पी सबसे ज्यादा असामान्य थी। कागज नहीं, इतिहास। जो सामने आया वह साधारण कागज नहीं थे। ये वे निशान थे जो समय ने छोड़ दिए थे और जिन्हें अब तक किसी ने ठीक से देखने की अनुमति नहीं पाई थी। इनमें निजी ईमेल संवाद थे जिनकी भाषा औपचारिक नहीं थी। कुछ में पैसों के लेन देन का विवरण था। ऐसा नहीं कि सीधे अपराध साबित हो जाए, लेकिन इतना जरूर कि सवाल उठें। यात्राओं का विवरण था, तारीखें, जगहें, नाम जो अपने आप में कुछ नहीं कहते, लेकिन आपस में जोड़ने पर एक पैटर्न बनाते हैं। कुछ तस्वीरें थीं जिनमें चेहरे साफ नहीं थे। कुछ वीडियो अंश थे, पूरे नहीं, बस उतने जितने दिखाने की अनुमति दी गई थी। इन सब में जिन लोगों का जिक्र था वे आम नहीं थे। ये वे लोग थे जिनके नाम अक्सर नीति, व्यापार, दान और प्रभाव से जोड़े जाते हैं। ऐसे लोग जिनके आसपास सवाल पूछना हमेशा जोखिम भरा माना गया। पहली नजर में कई लोगों को लगा यह तो बस पुराना मामला फिर से खोलने की कोशिश है। लेकिन जो लोग इन रिकॉर्ड्स को पेशेवर नजर से देख रहे थे उन्हें कुछ और दिखा। जो दिखाया गया और जो नहीं। हर दस्तावेज में कुछ हिस्से साफ थे और कुछ हिस्से काले निशानों से ढके हुए। नाम, तारीखें, जगहें, कहीं कहीं पूरी, कहीं कहीं अधूरी। यहीं से पहला बड़ा सवाल उठा। अगर मकसद पारदर्शिता था तो इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को आंशिक क्यों रखा गया? और अगर मकसद नियंत्रण था तो फिर इसे सार्वजनिक ही क्यों किया गया? इन रिकॉर्ड्स को पढ़ने वाले विशेषज्ञ जानते थे कि किसी भी जांच में जो नहीं दिखाया जाता वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जो दिखाया जाता है। कुछ ईमेल्स में बातचीत अचानक बीच में कट जाती थी। कुछ यात्राओं का जिक्र था लेकिन कारण नहीं। कुछ लेन देन दर्ज थे लेकिन उसका संदर्भ गायब था। यह सब संयोग नहीं लग रहा था। पुरानी शिकायतें, नई रोशनी। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद कई साल पुरानी शिकायतें फिर से चर्चा में आने लगीं। वे शिकायतें जिन्हें कभी कमजोर, अपर्याप्त सबूतों वाली या समझौते से निपटी हुई कहकर बंद कर दिया गया था, अब वही शिकायतें इन रिकॉर्ड्स के साथ रखी जा रही थीं। और पहली बार कुछ बातें मेल खाती दिख रही थीं। लेकिन मेल खाना और साबित होना ये दो अलग बातें हैं। यही वजह थी कि इस बार भाषा बेहद सावधानी से चुनी जा रही थी। कोई भी सीधे आरोप नहीं लगा रहा था। हर कोई एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहा था, संदर्भ, सत्ता की परछाई। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी यह साफ होने लगा कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं है। यह सत्ता की परछाई में पनपा हुआ एक लंबा सिलसिला है। कुछ नाम ऐसे थे जिन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था। कुछ संस्थान ऐसे थे जिनका जिक्र दस्तावेजों में तो था लेकिन मीडिया में नहीं। कुछ पत्रकारों ने इस पर काम शुरू किया लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि यह साधारण रिपोर्टिंग नहीं है। कई सवालों पर जवाब नहीं मिले। कुछ कॉल्स वापस नहीं आए। कुछ मीटिंग्स अचानक स्थगित हो गईं। यह वही माहौल था जिसे अनुभवी लोग पहचानते हैं। जब सिस्टम खुलकर मना नहीं करता लेकिन रास्ते खुद ब खुद बंद होने लगते हैं।
यही वह जगह थी जहां कई जांच अधिकारी असहज होने लगे, क्योंकि जब सवाल पूछने पर ही सीमा तय कर दी जाए तो जांच सिर्फ औपचारिकता बन जाती है। गवाहों की बदलती भाषा। जांच में गवाह अहम होते हैं, लेकिन यहाँ गवाहों की कहानियाँ समय के साथ बदलती दिखीं। पहले जो लोग स्पष्ट बात कह रहे थे, अब उनकी भाषा सावधान हो गई थी। कुछ ने कहा, हमें ठीक से याद नहीं। कुछ बोले, हम उस समय बहुत छोटे थे। और कुछ ने सीधा इनकार कर दिया, हम कुछ नहीं कहना चाहते। कागजों में इसे मेमोरी गैप कहा गया। लेकिन जो लोग लंबे समय से ऐसे मामलों को देखते आए थे, वे जानते थे कि यह सिर्फ भूलने का मामला नहीं है, यह दबाव का संकेत था। कानूनी सलाह और रणनीति। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कानूनी सलाहकारों की भूमिका बढ़ती चली गई। हर कदम पर यह देखा जा रहा था कि क्या कहा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है और क्या सिर्फ फाइल में रखा जाएगा। कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जांच को सीमित दायरे में ही रखा जाए। तर्क यह था कि अगर बहुत ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया गया तो मामला अनियंत्रित हो सकता है। इस शब्द का मतलब सब समझते थे, आंतरिक असहमति। हर सिस्टम में ऐसे लोग होते हैं जो सवाल उठाते हैं। यहाँ भी थे। कुछ जूनियर अधिकारियों ने अपने नोट्स में लिखा कि कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए थे। कुछ ने यह भी लिखा कि कुछ कड़ियां जानबूझकर नहीं जोड़ी गईं। लेकिन ये नोट्स सार्वजनिक नहीं थे, ये सिर्फ आंतरिक रिकॉर्ड का हिस्सा थे, और आंतरिक रिकॉर्ड का भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। समय का दबाव। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक और समस्या सामने आई, थकान। लंबी जांचें सिस्टम को थका देती हैं। लोग बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कुछ अधिकारी रिटायर हो गए, कुछ का तबादला हो गया, नए लोग आए, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक पुराना मामला था। यहीं पर कई जांचें धीमी हो जाती हैं। एक अधूरा सच। इस चरण के अंत तक यह साफ हो गया था कि जांच आगे तो बढ़ रही है, लेकिन एक तय सीमा के भीतर। कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ सवालों से बचा गया। कुछ जवाब दर्ज किए गए, लेकिन कुछ जवाबों को अप्रासंगिक बताया गया। बाहर की दुनिया को यह प्रगति लग सकती थी, लेकिन अंदर बैठे लोग जानते थे, यह सिर्फ आधा रास्ता है। एक अनकहा डर। हर